साथियों, आपको मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो के अंदर में आपको यानी आज का जो बिजनेस है, 5 बिजनेस आइडिया मैं बताने जा रहा हूं आपको। यानी 5 बिजनेस आज के इस वीडियो के अंदर में आपको मैं बताऊंगा। ये बिजनेस मेरे भाई आपको करने के लिए, ये बिजनेस को करने के लिए आपको कोई दुकान नहीं लेना है, कोई किराया नहीं देना है, यानी कोई इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। आपका ये बिजनेस यानी पांचों में से अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको कोई भी दुकान नहीं लेना है, कोई किराया नहीं देना है। ये बिजनेस आपका घर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप जहां रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, उसी घर से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करके भाई हम आपको बता दें, यकीन माने, अगर इनमें से पांचों में से कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा लेंगे मेरा भाई, बिल्कुल अच्छा पैसा कमा लेंगे। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका, इसलिए कि 5 बिजनेस आइडिया है, बताने में टाइम लगेगा ना भाई। चलिए अब हम एक एक करके जानते हैं उस बिजनेस आइडिया को कि आखिर आपको करना है तो क्या क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है जिसमें आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा और दुकान भी नहीं करना है। यानी दुकान भी कोई जो है कि आपको बड़ा दुकान नहीं करना जिससे आपका पैसा ज़्यादा लगे। दोस्तों चलिए एक एक करके जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पर बने रहिए। देखिए आपको बिजनेस कौन सा करना है। देखिए एक नंबर में जो आपको करना है मेरे भाई, मैं पहले यानी कोलकाता रहता था मेरे भाई। कोलकाता में एक जगह का नाम है यानी रिसरा मेरे दोस्तों, रिसरा नाम है एक जगह का नाम, इसी तरह से है। अब हम बता दें आपको कि वहाँ पर जब मैं रहता था तो दिन भर मैं भी दिहाड़ी वहाँ पर करता था भाई। दिहाड़ी मैं भी किया हूँ, इसलिए मैं आपको यानी आइडिया देता हूँ, इसलिए मैं जो है कि आपको बताता हूँ कि आप बिजनेस करो। दिहाड़ी बिल्कुल दिहाड़ी के चक्कर में नहीं रहे, इसलिए कि दिहाड़ी में बिल्कुल सुख और शांति और पैसा यानी तीनों के तीनों नहीं मिलता है भाई। बिजनेस में तीनों के तीनों मिलता है। सुनिए अब हम आपको बताते हैं। जब हम रिसरा रहते थे तो वहाँ पर जो है कि बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तब मैं इंडस्ट्रियल एरिया में रहता था मेरे भाई। अब मैं जब शाम के टाइम में जब काम करके आता था, मैं ठेकेदारी में काम करता था भाई, दिहाड़ी जब काम करके आता था तो मैं जो है कि राजमिस्त्री काम करता था। यानी वहाँ पर मैं यानी राजमिस्त्री का A to Z काम को मैं जानता हूँ। इसके कारण जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पर ठेकेदारी में कर रहा था राजमिस्त्री का काम। और काम छोड़ने के बाद शाम को जब रूम में आता था ना, यानी शाम के टाइम में जब आदमी रूम में आता है तो उसके बाद खाना बनाना पड़ता है ना भाई। ये हर किसी के माथे के ऊपर में है। अगर आप घर में नहीं है, परदेश में रहते हैं, तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, हर काम सब काम देखना पड़ेगा मेरे भाई ड्यूटी से आने के बाद में। तो मैं जो है कि जाता था मार्केट में सब्जी वगैरह लाने के लिए, तो देखता था कि एक जो है कि मान के चलिए एक रोड होता है भाई, एक रोड था और यहाँ से 1 बाय 1 निकला था और यहाँ पर जा करके फिर इसमें मिल गया था मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना। इधर में सब फैक्ट्री वगैरह था। वो व्यक्ति क्या किया था, इसी चौराहे का यानी फायदा उठाता था। यानी यहाँ पर सरकार का यानी कंपनी का जमीन था, सरकार का जमीन नहीं कंपनी की जमीन था। अब वो क्या कर रहा था कि यहीं पर जो है कि एक चारों साइड में 4 गो खुट्टा गाड़ा था यानी बांस का मेरे भाई, और ऊपर से जो है कि तिरपाल डाल दिया था, बस ऑटोमेटिक। यानी इसी तरह कोई दुकान कोई मकान नहीं मेरे भाई। और वो क्या किया था, इसी के अंदर में यानी पर्स हो गया, पर्स जो पॉकेट में रखते हैं ना हम लोग, यहाँ पर लगाते हैं जो बेल्ट, वो हो गया। और जो है कि नाखून हो गया, यानी छोटा छोटा जितना आइटम था उसी में जो है कि कुछ घड़ी भी था, वो प्लास्टिक की घड़ी जो बच्चा का भुलाने वाला रहता है, चलने वाला घड़ी नहीं। यानी छोटा छोटा आइटम जितना था वो सब के सब इसी के अंदर में यानी सजाया था और सजा करके मेरे भाई बेच रहा था। दोस्तों इधर से जो भी आता है ना देखता है और देखने के बाद इससे खरीद करके लेके जाता है। यानी अच्छा खासा उसका दुकान चलता था, अच्छा खासा वो यानी कमाता था मेरे भाई। यानी छोटा छोटा आइटम का। अब आप कहेंगे कि हम जो है कि यानी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है तो हम कैसे करें। कोई बात नहीं भाई, आप अगर गांव देहात में हैं, आपके इलाका में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर में जो भी होगा मार्केट, अच्छा मार्केट भीड़ भड़का वाला जहां से लोग आते जाते होंगे, आपको उसी मार्केट का यानी इस्तेमाल करना है। आपको उसी मार्केट में क्या करना है, ये सब होलसेल रेट से उठा करके लेकर के जाना है। और कहीं भी रोड के किनारे यानी चौराहे जहाँ हो, जहाँ से लोग आता जाता हो मेरे भाई, मार्केट हो,
वहाँ पर रोड के किनारे आपको बिछा देना है और बिछा करके मेरे भाई रोडे के किनारे बैठ करके और जो है कि यानी बेचना है मेरे भाई सारा दिन। मेरे दोस्तों हो सके तो आपसे हो सके तो आप एक छाता लगा ले, इसलिए कि धूप वगैरह अगर ज़्यादा है तो कैसे बैठिएगा भाई। अगर हम तो कहेंगे कि एक जो है कि देखिएगा गाछ वृक्ष होगा, वही गाछ वृक्ष के नीचे आप जो है कि अगर बैठते हैं बेचते हैं तो अच्छा खासा आप कमा लेंगे। दोस्तों ये छोटा छोटा आइटम है लेकिन इसमें प्रॉफिट अच्छा होता है आपको होलसेल रेट से, यानी पर्स, बेल्ट, नाखून काटने वाला, ये सब छोटा छोटा आइटम बहुत सारा होता है। आप देखे में ही होंगे, नहीं समझ में आ रहा तो कहीं पर लोग किए होंगे, जा करके देख लेना है कि क्या क्या आइटम वो रखा है और लिख लेना है, या जो है कि फ़ोटो बना लेना है, या जो है कि वीडियो बना लेना है उनसे पूछ करके, और वही सब बिजनेस का यानी आपको स्टार्ट कर देना है उस सब बिजनेस को होलसेल रेट से ला करके कहीं भी रोड के किनारे में आप बेच सकते हैं। या जो है कि आप अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वाकई आप अगर इस सब काम को करते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। बिल्कुल आपको ये जो है कि कम पैसों में स्टार्ट हो जाएगा और आप अच्छा इनकम ले सकते हैं। 2 नंबर में जो बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार मैं जो है कि दिल्ली गया था मेरे भाई। कहाँ दिल्ली गया था, यानी कुछ काम था हमको, दिल्ली गया था। अब जो है कि मैं शाम के टाइम में जब मार्केट में गया घूमने के लिए, तो मैं देखा एक गाछ था, ये रास्ता है और एक जो है कि यहाँ पर गाछ है मेरे भाई, और उसी गाछ के किनारे एक जो है कि व्यक्ति जिसका उम्र लगभग लगभग यानी 70 साल से कम नहीं होगा भाई, ज़्यादा ही होगा। वो क्या कर रहा था मेरे भाई, एक जो है कि रेड़ी लिया था मेरे दोस्तों, रेड़ी, और उनके पास मैं खड़ा हो गया। खड़ा होकर के कुछ बातचीत किया कि बताइए आप जो है कि जो बिजनेस करते हैं कितना कमा लेते हैं। बोलता है कि अच्छा खासा हो जाता है, कम नहीं होता है, समझे ना। अब हर कोई अपना कमीनी बताना नहीं चाहता है भाई, सोचता है कि मैं बता दूंगा तो हो सकता है कोई कर लेगा यहीं पर, तो फिर और दिक्कत है, इसके कारण बताना नहीं चाहता है। वो जो है कि क्या कर रहा था, ठेला के ऊपर मेरे भाई यानी होलसेल में जा करके मंडी से केला को लेकर के आता था और उसी केला को काट करके मेरे भाई पूरा दर्जन दर्जन बना करके और ठेला के ऊपर एकदम ढेर लगाया था। लगभग लगभग उसमें 10 घवत था मेरे भाई, यानी 10 घवत के लगभग में वो जो है कि रखा था और रख करके मेरे भाई काट काट के और कमा रहा था पैसा। देखिए ये घवत जो है कि आपको 200 या जो है कि 230 रुपया का मिलेगा, इसी तरह से मिलता है घवत होलसेल रेट में। मैं मंडी के बाद रेट बता रहा हूँ भाई, अभी मार्केट में जाइएगा तो ज़्यादा महंगा मिलेगा, बोलेंगे कि आप बहुत महंगा है। नहीं भाई, ये होलसेल रेट बता रहे हो, होलसेल रेट में इसी तरह मिलता है। अब मान के चलिए एक दर्जन में आपको 12 पीस या 15 पीस मिलेगा, यही पीस मिलता है मेरे भाई, होता है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, जाता है मार्केट में मंडी से और उठा के लेकर के आता है, यानी लगभग लगभग 10 गो घवद मेरे भाई, और उसको काट देता है, पूरा दर्जन दर्जन बना के सजा देता है मेरे भाई, और 50 रुपये दर्जन बेचता है मेरे भाई। मैं देखा खड़ा होकर के, वो 60 रुपये बोल रहा था लेकिन लोगों को 50 रुपये बेच देता था, बोलते 10 रुपये में आपको डिस्काउंट कर दिया। अब बताइए एक दर्जन में, एक घवद में अगर जो है कि 12 दर्जन हो रहा है तो 12 दर्जन अगर 50 रुपये का हिसाब जोड़ते हैं तो कितना हो गया, यानी सीधा 600 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन वो घवद लेकर के आया है 200 रुपया, 230 रुपया, मान के चलिए 250 रुपया मेरे भाई, 250 रुपया मान के चलिए ना जी। तो अभी इसमें कितना हो रहा है जानते हैं, 350 रुपया बच रहा है उसको, 350 रुपया एक घवत से बच रहा है। और दिन भर में मेरे भाई पूरा ठेला वो खाली कर देता, भले वो जो है कि घूम करके कभी कभी बेचता है, नहीं बिकता है तो, लेकिन जो है कि अब और रोड है तो रोड के उधर से उधर, उधर से उधर आइए जाइएगा ले करके, तो जरूरत जो भी व्यक्ति को नजर पड़ेगा, यानी केला किसको पसंद नहीं है भाई, केला हर कोई खाना पसंद करता है। वो जो है कि बेच देता है और बेच करके ही घर पर जाता है। अब बात है 350 अगर हुआ, अगर 10 गो घवद रखा है मेरे भाई, 10 गो घवद तो कितना हो गया, यानी 10 या 30 और फिर जो है कि 15 मेरे भाई, वो जो है कि बहुत अच्छा खासा जो है कि इसमें वो प्रॉफिट रोज का बचा लेता है मेरे भाई। अगर इतना नहीं हो रहा भाई तो इतना होगा ना भाई, इतना होगा तो कम है। मान के चलिए अगर 5 घवद आप बेच दिए दिन भर में घूम करके, तो भी आपका जो है कि ये इतना कहीं नहीं जाएगा तो कम है मेरे भाई। महीना के कितना हो गया, यानी 30 दुगुने 60, अब हिसाब लगाते हैं भाई। छोटा छोटा बिजनेस में बहुत मोटा कमाई होता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। ये बिजनेस आपके पास अगर 2000 रुपया है तो ये स्टार्ट हो जाएगा केले का बिजनेस, और स्टार्ट करके अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। बस मैं जो है कि यानी ये ठेला का दाम नहीं जोड़ा हूँ, ठेला तो आप एक बार में खरीद कीजिएगा आपका हो जाएगा। और 3 नंबर में जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, वो अगर आपके पास यानी 1 लाख रुपया है
तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई। 1 लाख तो लोगों के पास में मिल ही जाएगा, इसलिए कि जैसे तैसे करके मान के चलिए 1 लाख जुगाड़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लाख पर ही आराम से लोग जुगाड़ कर लेते हैं, उससे ज़्यादा जुगाड़ करने में उनको असुविधा होता है मेरे भाई। देखिए अगर 1 लाख हो गया तो अब आपको क्या करना है, यानी गन्ने पेरने वाला यानी मशीन को खरीद करना है। एक मशीन खरीद करना है भाई। ये 12 मशीन नहीं होता, ये बिल्कुल 70 से 80 हज़ार में आपको यानी मिल जाएगा। एक गन्ना पेरने वाला मशीन को खरीद करना है। उसके बाद गन्ना को खरीद करना है भाई होलसेल रेट से। उसके बाद गन्ना को पेर करके बेचना है। देखिए अब हम इसकी हिसाब बताते हैं कि आप इसमें किस तरह से पैसा कमाइएगा, लोग किस तरह से कमाता है। देखिए आज के टाइम में 400 रुपये क्विंटल गन्ना है मेरे भाई। 400 में 60 पीस आपको लगभग होगा मेरे दोस्तों। और एक पीस में आपको 3 गिलास यानी 3.5-4 गिलास होता है मेरे भाई, 4 गिलास। लेकिन हम आपका हिसाब लेकर के चलेंगे 3 गिलास का। मान के चलिए अगर 3 गिलास यानी 1 क्विंटल में 60 पीस हो रहा है गन्ना, और एक गन्ना में 3 गिलास आपको हो रहा है, 10 रुपये गिलास लोग बेचते हैं, तो ये हो गया कितना का, 30 रुपये का हो गया। एक ऊख पर आपको 30 रुपये आ रहा है मेरे भाई। तो मान के चलिए 60 ऊख है, तो 60 ऊख में कितना हो गया, 36 18 यानी 1800 का आपका 1 कुंटल यानी बिक रहा है गन्ना मेरे भाई। अब 1800 में 400 रुपया आपको पूंजी हम लगा देते हैं, पूंजी रख देते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं यानी 400 रुपया और हम लगा देते हैं, यानी तेल वगैरह यानी थोड़ा सा बर्फ वगैरह रहता है, यानी हम आपको बता देते हैं कि 800 रुपया मान के चलिए अगर इसमें लग भी गया, 800 रुपया लग गया पूंजी, तेल हो गया और जो है कि पुदीना का पत्ता हो गया, बर्फ हो गया, ये सब हो गया, लोग टोटल जो है कि जोड़ जाड़ के अगर 800 रुपया भी हो गया, तो भी आपको 1 कुंटल पर मेरे भाई 1000 बच रहा है मेरे दोस्तों। अब मान के चलिए 1000 बच रहा है 1 कुंटल पर, और लोग एक दिन में 3 कुंटल बेचते हैं मेरे भाई, 3 कुंटल 2 कुंटल बेचते हैं। मान के चलो अगर 2 कुंटल भी बेच देते हैं तो 1000 1 कुंटल पर आ रहा है, तो 2000 आ गया ना मेरे भाई। अगर 2000 आ गया तो अब महीने का 30 दूनी 60, आप ही हिसाब लगा लीजिए मेरे भाई। नहीं आएगा, मान के चलिए 1 ही कुंटल अगर बेचते हैं तो 1000 तो कहीं नहीं गया ना, 1000 तो मेरे भाई आ रहा है ना मेरे दोस्तों। इस तरह से लोग जो है कि इसमें कमाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसमें बिल्कुल कमाइए नहीं होता है, आपको छोटा बिजनेस लगता है, बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ आप एक मशीन खरीद के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए अब हम अगला बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आपको 4 नंबर में कौन सा बिजनेस करना है। 4 नंबर में आपको करना है वो कपड़े का बिजनेस करना है मेरे भाई। अब आप कहेंगे कि इसमें बहुत सारा पूंजी लगेगा, नहीं भाई। मैं देखा हूँ मेरे भाई, पटना में मैं गया था, मैं देखा हूँ एक व्यक्ति यानी मोटरसाइकिल पर लेकर के आता है सारा कपड़ा को, और एक जो है कि इस तरह से छाता रहता है मेरे भाई, देखिए देख रहे हैं ना, इस तरह से छाता रहता है, और वही जो है कि छाता की तरह ये राउंड रहता है भाई, रिंग रहता है, छाता नहीं रहता है, छाता की तरह रहता है, ऊपर से ढका हुआ नहीं रहता है। और इसी में चारों साइड में जो है कि टी शर्ट और पैंट जो है कि लोअर लटकाया था भाई, और घुमा करके घुमाता है तो चरचर आवाज करता है भाई। लोग जो है कि उसके तरफ देखते हैं, घुमाते ही रहता है, लोग देखते हैं आकर के जो है कि हाथ में लेकर के पसंद करते हैं और ले करके जाते हैं मेरे भाई। तो आप चाहे तो इस तरह से यानी ये अगर आपके पास में 10,000 रुपया है, 10,000, तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। छाता किनने में एक बार आपको लगेगा, यानी 10,000 में इस तरह से आप कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। जो भी आपके पास में सवारी हो उस पर लोड करके ले जाके किसी भी चौराहे पर मार्केट में ले जा करके, अच्छा मार्केट जहाँ से लोग आते जाते ज़्यादा हो, वहाँ रख करके आप बेच सकते हैं मेरे भाई। और बेच के इससे भी आप बहुत ही अच्छा इनकम ले सकते हैं मेरे भाई। और 5 नंबर में जो आपको बिजनेस बताने जा रहा हूँ दोस्तों, 5 नंबर का बिजनेस देखिए भाई। आपके पास अगर साइकिल है तो स्टार्ट हो जाएगा, साइकिल है अब 500 रुपया है तो ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी सुबह में 500 लगाइएगा और शाम के टाइम में यानी इतना मिलेगा मेरे भाई, यानी डबल मिलेगा मेरे दोस्तों, डबल मिलता है लोगों को। आपको क्या करना है, यानी साइकिल लेना है, आपको सीधा सब्जी मंडी जाना है, और सब्जी मंडी जा करके वहाँ से आपको पानी वाला नारियल उठाना है भाई। पानी वाला नारियल वहाँ पर आपको होलसेल रेट में 20 से 25 रुपया पीस मिलेगा। लेकिन मान के चलिए अगर 20 रुपया पीस मिल रहा है तो यानी 25 पीस आपको मिल जाएगा 500 रुपया में। अगर 500 रुपया है तो 500 रुपया लगाते हैं तो दिन भर ले करके आइए उसको 500 रुपया का, और बेचिए आप फिर जाइए, उसके बाद में जा करके लेकर आइए कल हो करके यानी 1000 का। यानी 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन अगर जो है कि पैसा पूंजी जुगाड़ कर के फायदा और लगा देते हैं भाई, अच्छा खासा आप इसमें पैसा कमा लेंगे।
अब मान के चलिए अगर 20 रुपये पीस मिल रहा है आपको, लेकिन आप इसको बेचेंगे 50 रुपये पीस। मेरे भाई 50 रुपये 60 रुपये लोग बेचते हैं। अब बताइए इसमें किस तरह से लोगों को फायदा होता है। और दिन भर में अगर 50 पीस आप सेल कर दिए तो आप ही हिसाब लगाइए कि आप जो है कि कितना इसमें कमा लेंगे। मेरे भाई आपको यानी 500 से 1000 रुपया अगर है तो ये बिजनेस आप बहुत ही आसानी के साथ साइकिल से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक हंसुआ दाब ले लीजिए और किसी भी यानी चौराहे पर खड़ा हो जाइए, उसमें एक पाइप भी होता है, पाइप भी ले लीजिए और आगे हैंडल में लटका लीजिए और किसी भी चौराहे पर, सिटी के चौराहे पर, किसी भी बाजार के चौराहे पर लगा दीजिए और वहाँ पर काट काट के लोगों को दीजिए। देखिए किस तरह से सुबह के टाइम में आपके दुकान पर भीड़ होता है, किस तरह से आप जो है कि इसमें पैसा कमाते हैं। दोस्तों तो ये रहा मेरा आज के यानी 5 बिजनेस आइडिया। अगर आप चाहे तो इनमें से कोई भी बिजनेस को करें, आप यानी बहुत ही कम लागत में आपका हो जाएगा। लेकिन आप करने के पहले आप इसको सोचिएगा, समझिएगा, देखिएगा जा करके कि आखिर लोग किस तरह से कर रहे हैं, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से इसमें मेहनत करते हैं। मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। दोस्तों ये रहा मेरा आज का बिजनेस आइडिया, पाँचों के पाँचों। अगर चैनल पर ना है तो और मैं अच्छा अच्छा बिजनेस आइडिया आगे बताने वाला हूं मेरे भाई। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन की घंटी पर ऑल कर लेना है। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, इसलिए कि नोटिफिकेशन कभी यूट्यूब देता है कभी नहीं देता है। जाना है रोज को रोज चैनल पर और जा करके देखना है। हो सकता है मैं वीडियो डाला हूं फिर आपको उसको देखना है, देख करके आप जो है कि कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। चलिए मिलता है फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।